अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वीडियो 2 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्न करने के बाद जो पैसे हमारे पास होंगे उनको हम कैश कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास कोई ऐसी सर्विस मौजूद नहीं है जिससे हम हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग फेवर पे काम कर रहे हैं, ई लांस पे काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई तीसरी तीसरी चौथी साइड पे काम कर रहे हैं, वो जो हमें अमाउंट मिलता है उनको हम कैश कैसे कर सकें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये क्वेश्चंस करते हैं। मैं अक्सर अपने फेसबुक वॉल पे देखता हूँ कि लोगों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो किए होते हैं, या फिर लोग एक मशहूर वेबसाइट paypal.com की तरफ भागते हैं। और क्योंकि वो सर्विस जो है वो पाकिस्तान में नहीं देते, तो फिर लोग जो हैं वो अपने अजीज़ों दोस्तों से बाहर के अकाउंट्स बनवाते हैं, फिर वहाँ पे पैसे लेते हैं, और लंबी चौड़ी जो है वो एक कहानी बन जाती है जो कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता। तो पैयोनियर हमारे पास एक ऐसी साइट है जिसकी मदद से हम हमारे जो पैसे हैं वो डायरेक्ट कैश आउट करवा सकते हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर, और हमारे जो लोकल बैंक्स हैं उनमें से। हमें इसके ज़ाहिर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। आप जो है वो पहला स्टेप जो होगा वो ये है कि आप payoneer.com पे जाइए और उनके जो सर्विसेज हैं उनको रीड कीजिए। रीड करना लाजमी है ताकि आपको पता पड़ सके कि उनके जो रूल्स हैं वो क्या हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो क्या हैं, ताकि आगे चल के आपको मुश्किलात ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो है वो अर्निंग का मामला है, और आपके पास जो है वो आपका जो अमाउंट होगा वो किसी सूरत में ज़ाया ना हो जाए। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हम काफ़ी सारी साइटें जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है कि हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको एक बुराई बता रहा हूँ लोगों की, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लोगों के अंदर ये चीज़ है कि जब वो कोई चीज़ अर्न करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे फेमस हमारे पास पाकिस्तान में है एडसेंस अकाउंट। गूगल की एडसेंस सर्विस जो है वो बहुत फेमस है, लोग उसमें अकाउंट भी बना रहे होते हैं, अर्न भी कर रहे होते हैं। लेकिन किसी एक ने भी, मुझे नहीं लगता कि उसकी पॉलिसी पड़ी हुई होगी। मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे से उसको मैं ब्लेम नहीं कर सकता, जो लोग हैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी पॉलिसीज नहीं पढ़ते। 100 में से किसी ने दो तीन ने पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी पॉलिसीज नहीं पढ़ते। फिर मेरे पास आते हैं, क्वेश्चन करते हैं मुझे, सर भाई मेरा अकाउंट बैन हो गया, या फिर ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पॉलिसीज़ के ऊपर। आप अगर उनकी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, आपको नॉलेज होगी कि क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, मुझे किन-किन रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए। तो जब आप उन सारे रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, तो ज़ाहिर है कोई मुश्किलात नहीं आएँगी। वरना आप मेहनत करते रहें, साल 2 साल मेहनत करते रहें, और बाद में आपको पता चले कि आपका अकाउंट जो है वो बंद हो गया है, तो ज़ाहिर है बहुत दुःख होता है। और मैं तो इसका शिकार हुआ हूँ पहले ही। मुझे पता है कि कितना दुःख जो है वो होता है जब आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। बहरहाल, पेयोनियर एक साइट है जिसके अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं, और आपको एक एटीएम कार्ड ये लोग देते हैं। एक मास्टर कार्ड होता है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिलीवर करवा देते हैं। जब आपके पास वो कार्ड आ जाए, आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कीजिए और वहाँ पे उसको एक्टिवेट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी payoneer.com पे। तो आप जाइए payouts.payoneer.com, और यहाँ पे जाके आप अकाउंट बनाइए। और तमाम चीज़ें जो हैं, जितने भी आपके फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल्स, और जितनी भी इसके अंदर डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल होनी चाहिए। फेक डिटेल्स आपने नहीं डालनी। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमने शायद अगर अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन डाल दी इंटरनेट के ऊपर तो पता नहीं क्या होगा, हमें सीआई वाले पकड़ लेंगे या बीआई वाले पकड़ लेंगे। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। ज़ाहिर है अगर आप किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। तो प्योनीर एक साइट है, इसके अंदर आप जो है अकाउंट बनाइए, अपनी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालिए, ताकि आपका कार्ड जो है आसानी से आपको मिल जाए। अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो अकाउंट तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपको कार्ड नहीं मिलेगा। जब आपको कार्ड नहीं मिलेगा तो ये अकाउंट आपके किसी काम का नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की जानिब, जहाँ पे आपने कार्ड ऑर्डर कर दिया, आपको कार्ड डिलीवर हो गया और आपने उसको एक्टिवेट भी कर दिया। और अब हम बढ़ते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। तो इसकी जो एनुअल फीस है जो कि ये लोग ईयरली चार्ज करते हैं वो है $30। 29.95 है, लेकिन हम इसको $30 ही काउंट करते हैं। तो ये जो है $30 आपके सालाना काटेगा। और उसके बाद आप किसी भी
एटीएम मशीन में जो कि मास्टर कार्ड सपोर्ट करती हो। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो कि मास्टर कार्ड सपोर्ट करती हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपनी जो रकम है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ की जो फीस है पर ट्रांजेक्शन्स आपको देने पड़ते हैं 3.15 डॉलर। तो ये होते हैं तकरीबन 300 रुपये होते हैं। तो 300 रुपये जो हैं आपके पर ट्रांजेक्शन्स कटते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 150 डॉलर ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो आपके 300 रुपये उसमें से जो है कट जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये एक बुरी चीज़ है। जब आपको कैश जो है वो हाथ में मिल रहा है और आप अगर 300 रुपये पे करने पड़े तो नॉट अ बिग डील। ये बहुत बेहतरीन जो है वो एक सर्विस है। इसके अलावा लोग जो हैं वो गलत नंबर्स डाल के कोशिश करते हैं कि पैसे निकलाएं। तो ये भी जो है वो फीस चार्ज करेगा। अगर आपने जो है वो गलत नंबर डाले, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जितने आपने उसके अंदर नंबर डाले हुए हैं, तो एटीएम जो है वो उसको डिक्लाइन कर देगा और आपके जो है वो अकाउंट से 100 रुपये जो है वो काट लेगा। और वो जो डॉलर होगा वो होगा 1 डॉलर। तो इसी तरीके से बैलेंस इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके जो है वो 100 रुपये आपके अकाउंट में से काट लिए जाएंगे। तो ये सारा एक फिगर है और इसको माइंड में रखते हुए आपने सारा काम करना है। अगर आपने बैलेंस इंक्वायरी भी वहाँ एटीएम में जाके की तो आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा कट जाएंगे। अगर आपने गलत नंबर्स डाले तो 100 रुपये आपके बिला वजह ज़्यादा कट जाएंगे। और जो अगर आपकी ट्रांजेक्शन फ़ीस है विड्रॉ के दौरान वो है 300 रुपये। तो प्योनीर ये सर्विस है, इसमें आप अकाउंट बनाइए और इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ताकि आप आसानी से अपने पैसे जो हैं वो विड्रॉ करवा सकें। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में जिसमें हम बात करेंगे फीवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है।